माता सीता की पौराणिक कथा, जन्म, विवाह और वनवास का विस्तृत वर्णन। रामायण भारतीय संस्कृति और धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें भगवान श्री राम और माता सीता की कथा वर्णित है। माता सीता का जन्म, उनका विवाह और वनवास, इन सभी घटनाओं का गूढ़ रहस्य और धार्मिक महत्व है। इस कथा को विस्तार से समझने के लिए हम इसे क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करेंगे। 1. माता सीता का जन्म, पौराणिक कथा। माता सीता का जन्म कैसे हुआ? माता सीता के जन्म को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कथा यह है। जनकपुर की कथा। राजा जनक मिथिला के राजा थे। एक बार उनके राज्य में भीषण अकाल पड़ा। ऋषियों ने उन्हें यज्ञ करने की सलाह दी। राजा जनक ने हल चलाकर भूमि को जोतने का निर्णय लिया ताकि धरती से अन्न उपज सके। जब वे हल चला रहे थे, तभी धरती के अंदर से एक सुनहरे रंग की कन्या प्रकट हुई। राजा जनक को ये देखकर आश्चर्य हुआ। कन्या को देखकर उनका हृदय प्रेम और वात्सल्य से भर गया। उन्होंने उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। चूंकि वह कन्या भूमि से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उनका नाम सीता रखा गया। माता सीता को भूसुता, जनक नंदिनी और वैदेही भी कहा जाता है। ये भी माना जाता है कि माता सीता स्वयं मां लक्ष्मी का अवतार थीं, जो भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ में रहती हैं और धरती पर श्री राम के साथ रहने के लिए प्रकट हुई थीं। 2. माता सीता का विवाह, स्वयंवर की कथा। माता सीता अनुपम सौंदर्य और दिव्य गुणों से संपन्न थीं। जब वे युवावस्था को पहुंची, तब राजा जनक को उनकी शादी की चिंता हुई। लेकिन माता सीता का विवाह एक साधारण व्यक्ति से नहीं हो सकता था, इसलिए राजा जनक ने एक कठिन स्वयंवर का आयोजन किया। शिव धनुष की कथा। राजा जनक के पास भगवान शिव का दिव्य धनुष था। इस धनुष को कोई भी साधारण व्यक्ति उठा नहीं सकता था। स्वयंवर में ये शर्त रखी गई कि जो भी इस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही माता सीता के साथ विवाह करेगा। स्वयंवर में अनेक राजाओं ने भाग लिया, जिनमें रावण, कंबोज, शिशुपाल, जरासंध, दुर्योधन आदि भी शामिल थे। लेकिन कोई भी राजा इस धनुष को हिला तक नहीं सका। अंततः भगवान श्री राम ऋषि विश्वामित्र के साथ स्वयंवर में पहुंचे। श्री राम द्वारा शिव धनुष तोड़ना। ऋषि विश्वामित्र के आदेश पर श्री राम ने आगे बढ़कर सहज रूप से धनुष उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। जैसे ही उन्होंने धनुष को खींचा, वह 2 टुकड़ों में टूट गया। ये देखकर पूरी सभा विस्मित हो गई और राजा जनक को अत्यंत हर्ष हुआ। उन्होंने श्री राम के साथ माता सीता का विवाह कर दिया। विवाह का आयोजन। भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह अत्यंत भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस अवसर पर माता सीता की 3 बहनों उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति का विवाह क्रमशः लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न से किया गया। इस प्रकार चारों राजकुमारों का विवाह संपन्न हुआ और सभी अयोध्या लौट आए। 3. माता सीता का वनवास, अयोध्या से वन जाने की कथा। कैसे हुआ माता सीता का वनवास? जब श्री राम माता सीता के साथ सुखपूर्वक अयोध्या में रहने लगे, तब महाराज दशरथ ने उन्हें राजगद्दी सौंपने का निर्णय लिया। लेकिन तभी महारानी कैकेयी ने राजा दशरथ को उनके दिए गए 2 वचनों की याद दिलाई और उनसे श्री राम को 14 वर्षों के वनवास का आदेश देने को कहा। राजा दशरथ अत्यंत दुखी हुए, लेकिन वचनबद्ध होने के कारण उन्होंने श्री राम को वनवास भेजने का निर्णय लिया। माता सीता का दृढ़ निश्चय। जब श्री राम वनवास जाने लगे, तो माता सीता ने भी उनके साथ जाने की जिद की। श्री राम ने उन्हें बहुत समझाया कि वन का जीवन कठिन होगा, लेकिन माता सीता ने कहा, जहां मेरे स्वामी रहेंगे, वहीं मेरा स्थान होगा। मैं आपके साथ हर कठिनाई सहने के लिए तैयार हूं। इस प्रकार माता सीता ने भी वन जाने का निश्चय कर लिया। अंततः श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण तीनों वन की ओर प्रस्थान कर गए। 4. वन में माता सीता की कठिन परीक्षा, रावण का अपहरण। वनवास के दौरान माता सीता ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। वे श्री राम के साथ पंचवटी में रहने लगीं। लेकिन तभी लंका का राजा रावण उनके सौंदर्य और दिव्य गुणों को देखकर मोहित हो गया। स्वर्ण मृग की चाल। एक दिन रावण ने मारीच नामक राक्षस को स्वर्ण मृग बना दिया और उसे माता सीता के समक्ष भेज दिया। माता सीता ने श्री राम से उस मृग को लाने का अनुरोध किया। श्री राम उसे पकड़ने गए, लेकिन यह एक छल था। जैसे ही श्री राम दूर गए, रावण एक साधु सन्यासी के वेश में माता सीता के पास आया और उनसे भिक्षा मांगी। जैसे ही माता सीता रेखा के बाहर आईं, रावण ने उन्हें बलपूर्वक उठाकर अपने पुष्पक विमान में बिठा लिया और लंका ले गया। 5. माता सीता की अग्नि परीक्षा और पुनः अयोध्या वापसी। श्री राम ने माता सीता को खोजने के लिए वानर सेना की सहायता ली और अंततः लंका पर आक्रमण कर दिया।
भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और माता सीता को मुक्त कराया। अग्नि परीक्षा का रहस्य। जब माता सीता वापस आई तो समाज ने उनकी पवित्रता पर संदेह किया। इस पर माता सीता ने स्वयं को अग्नि परीक्षा के लिए प्रस्तुत किया। वे अग्नि में प्रवेश कर गईं, लेकिन अग्नि देव ने स्वयं आकर उनकी पवित्रता प्रमाणित की। श्री राम ने माता सीता को ससम्मान अयोध्या ले गए। 6. माता सीता का अंतिम बलिदान, पृथ्वी में समाहित होने की कथा। कुछ वर्षों बाद पुनः समाज ने माता सीता की पवित्रता पर संदेह किया। इस बार माता सीता ने धरती माँ से प्रार्थना की और कहा, यदि मैंने जीवन भर केवल श्री राम को ही पति रूप में स्वीकार किया है तो माँ धरती मुझे अपने में समाहित कर ले। तभी पृथ्वी फटी और माता सीता उसमें समाहित हो गईं। ये देखकर श्री राम अत्यंत दुखी हो गए। माता सीता त्याग, धैर्य और नारी शक्ति का प्रतीक थीं। उन्होंने जीवन भर धर्म और मर्यादा का पालन किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए कैसी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। माता सीता केवल एक स्त्री नहीं, बल्कि स्त्रीत्व, प्रेम और त्याग की जीवंत मूर्ति थीं। माता सीता को श्री राम ने क्यों दिया था, इसके पीछे की पौराणिक कथा और इसके बाद माता सीता कहाँ गईं। लव कुश की कहानी का विस्तृत विवरण। रामायण एक अद्भुत महाकाव्य है जिसमें धर्म, कर्तव्य, प्रेम और त्याग का अनुपम चित्रण है। माता सीता और श्री राम का जीवन कई उतार चढ़ावों से भरा हुआ था। इस कथा में मुख्य रूप से 2 प्रश्न हैं, श्री राम ने माता सीता को क्यों दिया और इसके बाद माता सीता कहाँ गईं। साथ ही लव कुश की कथा भी इसका अभिन्न अंग है। आइए इस पूरी कथा को विस्तार से जानते हैं। माता सीता को श्री राम ने क्यों दिया था। श्री राम और माता सीता का जीवन कठिन परीक्षाओं से भरा रहा। माता सीता को त्यागने के पीछे कई पौराणिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं। 1. लंका विजय और अग्नि परीक्षा। लंका विजय के बाद जब श्री राम ने माता सीता को वापस लेने से पहले उनकी अग्नि परीक्षा ली, तब उन्होंने ये सिद्ध किया कि माता सीता शुद्ध और पतिव्रता हैं। अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर माता सीता की पवित्रता की गवाही दी और श्री राम ने उन्हें सम्मानपूर्वक ग्रहण किया। 2. अयोध्या में लोक अपवाद, जनता के संदेह। जब श्री राम अयोध्या लौटे और राजगद्दी संभाली, तब एक दिन एक धोबी की बात ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी। वह धोबी अपनी पत्नी को घर से निकालते हुए कहता है, मैं कोई राम नहीं हूं जो अपनी पत्नी को किसी और के घर से आने के बाद भी स्वीकार कर लूं। इस अपवाद ने श्री राम के हृदय को झकझोर दिया। उन्होंने सोचा कि राजा को जनता के विश्वास पर खरा उतरना चाहिए, भले ही उसे निजी कष्ट क्यों न सहना पड़े। इसी कारण श्री राम ने माता सीता का परित्याग करने का कठिन निर्णय लिया। माता सीता का वनवास और वाल्मीकि आश्रम में रहना। श्री राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वे माता सीता को जंगल में छोड़ आएं। लक्ष्मण अपने हृदय में भारी पीड़ा लेकर माता सीता को जंगल में छोड़ने के लिए गए। माता सीता उस समय गर्भवती थीं। वन में भटकते हुए माता सीता ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंची। उन्होंने माता सीता को शरण दी और उनका पालन पोषण किया। इसी दौरान माता सीता ने लव और कुश को जन्म दिया। लव और कुश की कथा। वाल्मीकि आश्रम में जन्मे लव और कुश ऋषि वाल्मीकि के संरक्षण में बड़े हुए। उन्होंने वेद, शस्त्र विद्या और नीति की शिक्षा प्राप्त की। वे पराक्रमी, धर्मपरायण और शक्तिशाली योद्धा बने। 1. लव कुश का रामायण गायन। एक बार ऋषि वाल्मीकि ने संपूर्ण रामायण की रचना की और इसे लव कुश को सिखाया। जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उनका घोड़ा वाल्मीकि आश्रम के पास आया। लव कुश ने उसे रोक लिया और कहा, हमारे बिना अनुमति कोई राजा इस घोड़े को नहीं ले जा सकता। 2. लव कुश और श्री राम का युद्ध। श्री राम के सैनिकों ने घोड़े को छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन लव कुश ने सभी को पराजित कर दिया। स्वयं लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी उनसे परास्त हो गए। अंततः जब श्री राम स्वयं युद्ध करने आए, तब ऋषि वाल्मीकि आए और उन्होंने ये रहस्य उजागर किया कि लव कुश कोई और नहीं बल्कि श्री राम और माता सीता के पुत्र हैं। श्री राम ये सुनकर अत्यंत हर्षित हुए और उन्होंने माता सीता को पुनः अयोध्या आने का संदेश भेजा। माता सीता का धरती में समा जाना। माता सीता को जब श्री राम का संदेश मिला तो वे अश्वमेध यज्ञ के लिए राजसभा में आईं। वहां श्री राम ने उनसे वापस लौटने का अनुरोध किया, लेकिन माता सीता ने कहा, मैंने कभी भी अपनी पवित्रता से समझौता नहीं किया, परंतु अब मैं और कोई परीक्षा नहीं दूंगी। यदि मैं शुद्ध हूं तो पृथ्वी माता मुझे अपने अंदर संभालें। ये कहते ही माता सीता ने भूमि देवी का आह्वान किया। पृथ्वी माता फटी और एक स्वर्ण सिंहासन प्रकट हुआ। माता सीता उसमें बैठ गईं और पृथ्वी में समा गईं।
ये देखकर श्री राम अत्यंत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। श्री राम का अंत और वैकुंठ गमन। माता सीता के चले जाने के बाद श्री राम ने लव कुश को राजगद्दी का उत्तराधिकारी बनाया। जब उनका पृथ्वी पर कार्य समाप्त हो गया तो वे सरयू नदी में जल समाधि लेकर अपने दिव्य स्वरूप में विष्णु लोक चले गए। निष्कर्ष, इस पूरी कथा से हमें ये सीख मिलती है कि धर्म और कर्तव्य का पालन करना कितना कठिन होता है। माता सीता का त्याग, श्री राम की मर्यादा और लव कुश की वीरता हमें ये सिखाती है कि सत्य और धर्म की राह पर चलना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है।